हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं, नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई उसे, एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा, ये सारे लोगों की ना, आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। आप भी कश्मीर में कोई अकल कर लो, इंडिया के कश्मीर को देखो, उन्होंने अपने कश्मीर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई है, कौन कौन से कॉलेजेस बनवाए हैं। सर्विस आ रही है आईटी और 5G सुना है जी, 5G चल रहा है कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में। अब बताइए हमारे कश्मीर में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। वो तो मुझे पता है, जब हमने कितनी मुश्किल सर मैं हमेशा क्यों कहता हूँ ग्रेट मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी। मैं क्यों उसकी तारीफ, देखो उस इंसान को, मैं एमी तो नहीं किसी से प्यार करने लग गया। मैंने हालांकि ना कभी इंडिया गया, ना कभी मोदी साहब से मिला, ना उन्हें कभी मैंने देखा। मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, देखिए लोग पहले भी 4 दफा जंग हो और चुकी हुआ है। गया है, कौन जीता है कौन हारा है वो सबको पता है। वो बात भी मेरे मुंह से ना निकलवाइए। बस तकलीफ है कि आप अपना बांग्लादेश नहीं बचा सके, और आप बातें करते हो भारत से जंग करने की। यार इस चीज टॉपिक ये है कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जो आप ये कहते हैं मतलब ऐसे एक नेशन को लेकर जो चल रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर, जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोग इतना यूज नहीं करते, और ये ज्यादातर खबर इंडियन मीडिया पे चली होगी, जो हमें देखना ही नसीब नहीं होता। अच्छा, हमें एक चीज मैं बड़े दिनों से टॉपिक छेड़ रहा हूँ बार बार, कि हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं, हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी दुनिया में से जो हम डॉलर बाहर भेजते हैं, जो बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, कि हमें नहीं चाहिए कि हम वो चीजें अपनी प्रोडक्ट आप बनाएं। मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं, नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई उसे, एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा, ये सारे लोगों की ना, इनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अब इन चीजों की आदत हो चुकी हुई है। अच्छा, ये बताएं, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। ये बताएं, जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई, आपकी बातें वायरल हुई, उसके बाद कुछ लोग आए, कोई पाकिस्तानी या कोई ओवरऑल, मतलब जिन्होंने कहा ये क्या तुम बात कर रहे हो? सर कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग मीडिया से। अभी तो आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इधर लोगों ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है। अच्छा। कि लोग कहते हैं कि भाई आपने इंडियन टॉपिक पे इधर कोई किसी किस्म का डिस्कस नहीं करना, अगर आपने करना है कोई फनी प्रोग्राम कर लो, फनी कोई सिलसिले कर लो। पाकिस्तान में बहुत कुछ खुशहाल चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, तो इसलिए फनी फनी कंटेंट लाओ। और ये लोग आपको पता है क्यों देख रहे हैं? आपके जाने के बाद मेरे साथ इनकी बहस होगी। अच्छा। ये मुझे कहेंगे कि हमने आप लोगों को मना किया है कि इंडियन टॉपिक पे आपने, भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, और ये मुझे किसी से डर की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ। मुझे उन लोगों के प्यार के साथ मोहब्बत है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते जिगरा मेरे पास भी नहीं है, जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं आज तक ऐसे बात नहीं कर पाया। और बाय गॉड मैं सबको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ना मेरा इन लोगों के साथ लेना देना है मीडिया के साथ, ना कोई इनके साथ मेरा कोई तल्लक है, ना मेरे साथ कोई चक्कर है। मैं जस्ट एक खुशी होती है यार, मैं अगर सच को सच कहता हूँ। फिर इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, कोई खास कोई अलग बात तो नहीं कर दी। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने, कैसे वो अपनी कौम को ऊपर ले। अब आईटी में पूरी दुनिया में ग्रो इंडिया कर गया। मैं एक दिन कह रहा था, मैं कि हमारे जाहिलों को ना तकरीबन 40% लोगों को या 60% लोगों को ये पता भी नहीं होगा आईटी होता क्या है, आईटी कहते हैं कि इस चीज को है। तो आईटी में उसने आईटी एक्सपोर्ट, यानी मतलब उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया, ग्रो किया। और अभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम ये यहाँ पे ये तासुर दिया गया था, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। शायद आपको इस चीज का पता हो कि नहीं, कि जी मोदी चाय वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्या करेगा? तो ये शेम वाली बात तो नहीं है, ये तो प्राउड है। इंडिया को अपने ऊपर ये प्राउड होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया को मैसेज दें
कि देखें हमने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने इंडिया की तकदीर चेंज कर दी। वो इंडिया को कहां से कहां, ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई, जो हमारी भी तकदीर चेंज। हमारे पास हमें नहीं चाहिए ये डिग्री हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिग्रियों वाले, ये जो 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल गवर्नमेंट की इन लोगों ने, और क्या किया हमारे साथ। बाद में पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने लगा है, हमारा मुल्क तो जो है वो बैंकरप्ट होने लगा है। और भाई हम बताएं, जो नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा, नोबल पीस अवार्ड मिल जाएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? जी मैं आपको बताता हूँ, हमेशा पीस अवार्ड उसे मिलता है जो पीस कर रहा हो। देखिए इंडिया में आप चले जाइए, उधर अमन शांति सुकून क्यों है? देखिए अमन शांति सुकून, इधर तो कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पता नहीं कौन से हो रहा है यार। आप तो मीडिया वाले हो, आप ही कोई मीडिया, मैं मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया पे मैं एक चैनल पे देख रहा था यूट्यूब पे, वो इंडिया की मस्जिदों में दिखा रहे थे कि अजान हो रही है। ऐसे ही। वो इंडिया की ईदें भी बता रहे थे कि प्रॉपर कोई भी, जैसे शियों का, अहले तशियों का आ जाता है मुहर्रम। काट रहा हूँ मैं, जब बॉर्डर पे गया हूँ, एलओसी एरिया पे गया हूँ, जहाँ बिल्कुल दूसरी साइड पे घर भी नजर आ रहे थे इंडिया के, और मसाजिद भी नजर आ रही थी। वहां से मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, कसम उठा के कह सकता हूँ कि 3 मस्जिदों से, इंडिया की 3 मस्जिदों से मैंने अजान खुद सुनी है लाउड स्पीकर पे। तो हमें तो ये, और वो भी कश्मीर की मस्जिदों के, जहाँ पे ये कहा जाता है वहां पे जो पाबंदी है, कश्मीर में अगर 3 मस्जिदों से एक एरिया से आवाज आ रही है तो बाकी आप खुद अंदाजा लगाइए। भाईजान वो लोग पूरा इक्वलिटी से चल रहे हैं, सबको इक्वल रखा हुआ है। हमारी मीडिया हमें जो बता रही है हमें चीज का पता नहीं है। मीडिया मैं क्या अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आ गया। बताया था मैंने आपको अच्छा। कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, जाहिर लोगों थोड़ा सा पढ़ लेते, हाँ। थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लेते, थोड़ा दुनिया में देख के दुनिया इंडिया को क्या कह रही है, वो इंडिया से कैसे प्यार कर रही है और इंडिया कैसे ग्रो। अब देखिए ना, आप कहते वो टेररिस्ट है, आप कहते वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। चले, हम तो ये भी चाहेंगे कि इस दफा अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, अगली दफा पाकिस्तान का प्राइम भाई मिनिस्टर उसके ऐसा लिए कारनामा करे कि हमें भी उसके लिए हमारे वजीर आजम को ना बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़नी है, जैसे मोदी साहब 18-20 घंटे अपनी स्ट्रगल करते हैं। मजे की बात यह, उनकी कोई फैमिली का मेंबर, अब इमरान खान साहब की बात करें, उनके भी जो भतीजे हैं, यानी उनकी सिस्टर के जो बेटे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में है, तहरीक इंसाफ के कोई छोटा मोटा ओहदा है उनके पास, मैं जानता हूं पर्सनली, ठीक है। नवाज शरीफ की बात करें, उनकी सारी फैमिली पॉलिटिक्स में। अगर पीएम मोदी की बात करें तो उनकी कोई ना कोई तो फैमिली मेंबर होगा, कोई कजन होगा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई बहन, कोई इर्द गिर्द, कोई पॉलिटिक्स में नहीं नजर आ अच्छा, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ ग्रेट मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी। मैं क्यों उसकी तारीफ, देखो उस इंसान को, मैं एमी तो नहीं किसी से प्यार करने लग गया। मैंने हालांकि ना कभी इंडिया गया, ना कभी मोदी साहब से मिला, ना उन्हें कभी मैंने देखा। मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, देखिए लोग उन्हें दुश्मन कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, मैं तारीफ सिर्फ इस, उनकी एक क्वालिटी है, उनकी कुछ क्वालिटी। एक तो वो बड़े आलीशान महलों में नहीं रहते, ये मैं पहले भी कई बार बातें कर चुका हूँ। एक वो अपने लोगों के लिए जीते हैं। नंबर 3 कि वो शख्स सिंपल मैन, कुर्ता पजामा, कोई लाखों रुपए। अब देखिए ना, हमारे वजीर आजम किसी कंट्री में जाते हैं 2 लाख की खाली टाई होती है, वो मोहतरमा, अभी वो दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी वो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, मैं उनके कुर्ते पजामे की बात कर रहा था तो यूट्यूब चैनल पे आपके दोस्त एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि मोदी साहब ने रिसाइकल जो चीजें नहीं होती, मतलब कचरा, उसकी एक शर्ट पहन के, मतलब कुर्ता पहन के, वो एक बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए थे। अब मोदी साहब को मुझे बताइए क्या जरूरत है वो कचरे का कपड़ा बना हुआ उसे पहने। अब उससे पहनने से उसने पता नहीं कितनी दुनिया को, हमारे जैसे वजीर आजमों को मैसेज दिया जो 2-2 लाख की टाई लगाते हैं ना, कि भाई सिंपल लोगों जो है ना वो तरक्की भी करते हैं। सिंपल लोग अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, और उसने कर दिखाया है। मैं उससे क्यों ना प्यार करूं कि जो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम है इंडिया में। भाईजान, हमारे मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उनका वजीर आजम है वो, तो है नहीं। तो वो तो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम, और हमारे मुसलमानों के लिए अच्छा कर रहा है उधर। हमारे मुसलमान भी आज सस्ता पेट्रोल, सस्ता चिकन, सस्ती सब्जी, सस्ता आटा, सस्ती, जो हमें इधर अब रमजान आ रहा है ना, लग जिस घर में बड़े भाई को इज्जत नहीं ना दी जाती, वो हमने तबाह होते देखे हैं घर। तो जिस घर में बड़ों को इज्जत दी जाती है वो घर कहां से। अब आपको जी इंडिया हमारे लेवल का, कैसे लेवल पे है यार,
कोई एक जगह पे बता दो, आप बताओ कोई एक जगह पे बता दो कि इंडिया हमारे लेवल पे है। कौन सी फील्ड है जिसमें हम सर हर फील्ड में, इकोनॉमी में, मतलब आप इन फील्डों को तो साइड पे रखो, आपका मुल्क इतना सा है, इंडिया इतना बड़ा नक्शे में नजर आता है, तो अभी भी नहीं बड़ा मान रहे यार आप उसे, जो पूरी दुनिया कह रही है कि आप उसके आगे इतने से हो, और इंडिया इतना बड़ा है। अभी मैं कश्मीर का बजट देख रहा था, गिनती में मुझे नहीं आती इतनी गिनती है, जो इंडियन कश्मीर है ना, उसका बजट आपके पंजाब, कितना बड़ा पंजाब है, उससे भी डबल है, आप समझिए। और अभी वो मकबूजा कश्मीर है, अभी वो जुल्म हो रहा है उधर, जब जुल्म नहीं होगा अभी जुल्म, आपका पूरा पंजाब बहुत बड़ा पंजाब है हमारा, तो 12 करोड़ की, तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है। 12 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, हमारे पंजाब की, सॉरी। तो अब हमारे पंजाब का बजट और कश्मीर का बजट, मकबूजा कश्मीर का, मैं नहीं मकबूजा मानता यार, मैं भी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं मकबूजा कश्मीर और जुल्म हो रहा है, उस सेंस में मैं सर बात मकबूजा की बात भी सुन लीजिए। अब भाई वो कश्मीरी, जो इंडियन कश्मीरी है, वो आपसे मुझसे ज्यादा सुखी हैं, आप यकीन मानिए। आप कश्मीर गए, आपने देखा, मैं कश्मीर गया, मैंने देखा। और ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये हमारे साइड पे जो कश्मीर है, वो लोग ये बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई है। सर एग्जांपल दे रहा हूँ, बात भूल जाऊंगा, जल्दी से सुन ले मुझसे। आपने कश्मीर में देखा जाके, मैंने भी ये देखा, इधर आप चाय कितने की पीते हो, 30 रुपीज की, 50 रुपीज की पीते हो। इंडिया में इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, कश्मीर में आपको एक 100 रुपए की चाय मिलती है, और वो चाय भी पीने के लायक नहीं होती। आप इधर अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाजार से खाना खाते हो, 300-400 रुपए में आप बेहतरीन खाना खा लेते हो, 500 रुपए में हद आप अच्छा खाना खा लेते हो। अब कश्मीर में आपको अच्छे खाने खाने के लिए 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए। नीलम वैली की अगर बात करें, तकरीबन 150 रुपए का एक अंडा, बॉयल एग 150 रुपए का, 850 रुपए की बिरयानी की एक प्लेट, ये हमने खुद वहां पे ली है। अब आप लोगों ने कमेंट में मुझे इस चीज का जरूर बताना है कि इंडियन कश्मीर में अंडे की और चाय की प्राइस क्या है, प्लीज आपने बताना है, मैं ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई अंदाजा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने कोई कमेंट करने हैं, तो आपने प्लीज मुझे कश्मीर में प्राइसेस बताने हैं। नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे।